अनलॉस करो। एक तो मैंने वो आपको शेयर कर दिया, मैंने कुछ चीजें आपको कल शेयर करी थी, आपने वो हम्म। देखी थी? हाँ, वो जो लिस्ट ऑफ डिजीज एंड सिम्टम्स। हाँ, तो मोटा हम्म। मोटा क्या है, आप हाँ। जो है, जब हम हीलिंग पर बात करेंगे अपनी, हम्म। तो हीलिंग में डिजीज होगी, उससे एसोसिएटेड बॉडी पार्ट होगा, जो भी बॉडी पार्ट होगा उससे एसोसिएटेड उसका चक्रा होगा, हम्म। उस चक्रा के एसोसिएटेड एलिमेंट होगा, एलिमेंट के एसोसिएटेड अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट के एसोसिएटेड बीज मंत्र बनेगा, बीज मंत्र एक होगा या मैनी बीज मंत्र का एक कॉम्बिनेशन होगा, फिर हीलिंग प्रोटोकॉल होगा, फिर हीलिंग प्रोटोकॉल के बाद हीलिंग की ड्यूरेशन और उसका क्वांटिटी, मतलब कितने दिन और कितनी हम्म। बार हीलिंग होनी है, उसके साथ में उसके डूज एंड डोंट्स, उसके साथ में उसके, क्या बच गया, सपोर्ट सिस्टम में हम क्या डिफाइन करेंगे? सपोर्ट सिस्टम इज। मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ हीलिंग करने से ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें हम्म। ऐसी होंगी जिसमें कि डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, हम्म। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर कि आपको जो है वो, मतलब दैव विपाशना चिकित्सा में 16 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो वो हम्म। 16 एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है। मैं एक सेकंड, तो मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया था, मैं वो और शेयर करता हूँ आपको, एक सेकंड। और एक मैंने आपको एलिमेंट और वो औषधि वो भी भेज दिया था, तंत्र राजतंत्र से। हाँ, मैंने देखी। वो मैं और भेज दूंगा देखकर कि, जी। तो उसमें क्या होता है सपोर्ट में, हम्म। जैसे कुछ हम्म। बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल कैंसर, या फिर किसी भी तरीके की स्पिरिटेड एनर्जी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का मेंटल इम्बैलेंस, हम्म। ये जो बीमारियां होती हैं, इसमें हम्म। खास तौर पे पहले नारायण बलि की जाती है। हम्म।
नारायण बलि विष्णु भगवान की पूजा होती है। और हम्म। एक्चुअली इसको पंच नारायण बलि कहते हैं। इसका एक्चुअल जी। टर्म तो ये वाला है। मेन हम्म। इसमें क्या होता है कि पिंड जो है, मतलब जैसे हम्म। कोई व्यक्ति मर जाता है तो 13 दिन के रिचुअल्स होते हैं ना, ये जी। 10th डे रिचुअल होता है। जी। 90% आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा हम्म। हाँ हमें पता है नारायण बलि क्या होती है। वो नासिक में होती है, वो गया जी हम्म। में होती है, वो हरिद्वार में होती है, वो ये वाली बात बोलता है। जी। नारायण बलि आप किसी भी जगह कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वहां पर बहता जल हो। जी। ये उसका हम्म। नियम होता है। तो जी। समुद्र किनारे हो सकती है, नदी हम्म। किनारे हो सकती है, कहीं भी जहां पर कि बहता जल हो वहां पर आप इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए वो एक किताब है, वो किताब ही हम्म। के श्लोक बोल बोल कर अग्नि में आहुति दी जाती है एंड वो सारा कुछ प्रक्रिया होती है। उसमें 5 पिंड बनाए जाते हैं जी। ऐसे करके, जिसमें जो सेंटर में जो पिंड होता है ये प्रेत का होता है। प्रेत मतलब जो जो मर गया है जी। उसके निमित्त। जी। और ये होता है यम, ये होता है ब्रह्मा, ये होता है विष्णु, हम्म। और ये होता है शिव। जी। अब यहाँ पर कहते तो यम है बट ये अग्निदेव है। हम्म। अग्नि को ही यम कहते हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो अग्नि इसलिए क्योंकि जब आप पिंड बनाते हैं तो पिंड हम्म। बनाकर उनको इन्वोक करते हैं, और इन्वोक करने में 13 पिंड बनते हैं। जी। ठीक है, 11 या 13 के तौर पर है। उसके बाद हवन होता है। हवन ऐसा होता है बिल्कुल जैसे नारायण बलि के हवन की मैंने खास विशेष चीज ये देखी, अग्नि हम्म। इतनी तेज होती है एज इफ कि जी। आग को भी अपने साथ में जला दे। जैसे नहीं चिता की अग्नि जलती है। जी। हम्म। आप जी। नॉर्मल हवन करते हैं, वो नॉर्मल हम्म। हवन कभी उस तरीके का नहीं होता। जी। क्योंकि मैं तो हर तरीके का हवन करता हूँ, दिवाली हम्म। होली पर भी हवन करता हूँ, और नारायण जी। बलि का भी मैंने हवन देखा है। जब जी। नारायण बलि का हवन होता है तो लोगों का कहना ये है जिनको मैंने करवाई है, जी। बोले जी मेरी उम्र हो गई, मतलब मैं 60+ का हूं अभी, और हम्म। 40-50 साल से पिछले हवन कर रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज अग्नि कभी नहीं देखी। जी। वो अग्नि ऐसी होती है कि जो व्यक्ति को नीचे से उठाकर ऊपर ले जा रही है, बैठे जी। बिठाए, मतलब अगर सही मंत्र का उच्चारण हो रहा है। सही मंत्र हम्म। मतलब आप कोई भी घर में हवन करिए, उसमें हम्म। जो है श्रीम यम श्रीम बोलिए, हम्म। तो जी। फायर एलिमेंट जो है वो इन्वोक हो जाता है। हम्म। वो फायर एलिमेंट जैसे इन्वोक होता है, अग्नि का साइज अपने आप बदलता चला जाता है। जी। हमारे पास साथ में जो रमेश सर क्लास करते हैं, तो वो हम्म। नारायण बलि करने के लिए यहाँ पर आए थे मेरठ। तो मेरठ से 40-50 किलोमीटर दूर ब्रिज घाट करके एक जगह है, वहां पर हम सब लोग चले गए। तो जी। रमेश जी ने कहा कि अच्छा आप अपना मंत्र बताओ, मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कि ये अग्नि चेंज होती है या नहीं होती। जी। तो उन्होंने करा, और करने के बाद में जो है वो अग्नि बढ़ती चली गई। हम जमीन पे बैठ के हवन कर रहे थे और वो अग्नि 6 फुट से ऊपर चली गई। हम्म। सिर्फ ध्यान कर रहे थे वो, मतलब कोई मंत्र भी नहीं बोल रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे और अग्नि ऊपर उठती ही चली गई। एंड रमेश हम्म। जी इज ए वेरी प्योर सोल, मतलब जी। वो कोई चीज करते हैं तो पूरा मन से करते हैं। एंड ही इज 60+, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रांस में है, तो मतलब एक एक समझदार व्यक्ति जब कोई एक प्रोसेस को यूज करता है तो वो ऑनेस्टी के साथ में यूज करता है वो, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि वो इज अ वेरी प्योर हम्म। सोल। तो कहने का मकसद ये है कि प्रक्रिया जो है वो बहुत पावरफुल है। किसी भी जी। व्यक्ति को अगर डायबिटीज होती है तो वो श्रीम यम श्रीम और श्रीम फम श्रीम करने से, और हम्म। अगर मैं उन दोनों को मिला दूं, मतलब हम्म। श्रीम आधा फ य फहीम कर दूं, हम्म। 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 तो
फ और या दोनों को कंबाइन कर दिया तो इसकी बहुत हम्म, फिनोमिनल एनर्जी होगी। जी। श, श, फ, य ऐसे कर दूं, या फिर हम्म, फ ऐसे लिख दूं, या फिर फ, य, शी ऐसे कर दूं, कैसे भी लिख दूं हम्म, ये तीन जी। अल्फाबेट, मतलब श, श का कॉम्बिनेशन, फ और हम्म, या ये आने चाहिए। जैसे ही ये जी। आएंगे इन बीज मंत्रों को इन्वोक करने से उस जी। व्यक्ति का रोग जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट है। जी। जी। बट नारायण बलि जो है वो, हम्म, मतलब डायबिटीज जो है वो अग्नि के संबंधित रोग है। जी। कैंसर भी अग्नि से संबंधित रोग है। लेकिन कैंसर, डायबिटीज में नारायण बलि करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कैंसर में नारायण बलि जरूर करनी चाहिए। जी। कोई भी व्यक्ति जो कैंसर का पेशेंट है, हम्म, थोड़ी देर के लिए उसका माइंडसेट दूसरे की ऊर्जा को निचोड़ने वाला हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे कैंसर का पेशेंट जो है वो पूरे घर को कष्ट देता है, वो अपने ऊपर कष्ट नहीं लेता। जी। बाय डिफॉल्ट आप देख, उसका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि वो हम्म, सबसे मांगना शुरू कर देता है। हम्म, जी। शरीर के अंदर वो कीटाणु जागृत हो जाते हैं जो शरीर हम्म, में काम कुछ नहीं करते, लेकिन हम्म, पूरा शरीर जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होता है वो उसको निचोड़ना शुरू कर देते हैं। जी। तो कहने का मकसद ये, कैंसर हाँ। के केस में कोई भी भूत प्रेत की एनर्जी है। हम्म, बच्चे, मतलब आपने देखे होंगे बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो है उनकी शक्ल एक जैसी होती है। हाँ, जी। एक पर्टिकुलर फेस का पैटर्न बिल्कुल चेंज होके एक जैसा सा हो जाता है। हम्म, जी। मतलब आप देखकर ही शक्ल से यू कैन मेक आउट कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। जी। जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है वो हम्म, खुद कष्ट भोग रहा है या चाहे नहीं भोग रहा, हम्म, उसके माँ बाप को कष्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। जी। वो उसको जिंदा रखना चाहते हैं, और वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके माता पिता को, तो ये क्या होता है, ये हम्म, बच्चे वो वाले होते हैं जो पिछले जन्म में शत्रु होते हैं और इस जी। जन्म में आपको केवल कष्ट देने आए। जी। इनका कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे घर में खुशी आए। ये जहां खड़े होते हैं वहां पर सबके मन में, मतलब एक अलग स्वभाव होता है। हम्म, जी। तो ये कैसे होता है, अब हाँ। इसे पनिशमेंट के तौर पर लेकर चलिए हम्म, कि ये पिछले जन्म में माता पिता ने जो भी खराब कर्म करे, या हम्म, इस जन्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी खराब कर्म करे, जी। एज अ रिजल्ट बच्चे के अंदर वो डिफॉर्मिटी आ गई। मैंने हम्म, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनको बहुत खराब खराब रोग थे, लेकिन हम्म, जब मैंने उनकी जन्मपत्री देखी, जी। पता चला या तो वो एक्लिप्स के पीरियड में हम्म, कंसेप्शन हुआ है। जी। हमारे यहाँ हम्म, मना करते हैं ना कि एक्लिप्स वगैरह हाँ। में जो है कोई भी चीज, वो उस हम्म, टाइम के बच्चे हैं। हम्म, जब जब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम्म, मना किया गया, जी। उस टाइम पर अगर किसी व्यक्ति ने वो बच्चा जी। पैदा करने का प्रयास करा, तब तब वो जी। डिफॉर्मिटी आती है। हम्म, जी। मेरे गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कि जैसे ही ये पता चले कि कोई महिला जो है गर्भवती है तो हस्बैंड वाइफ को अलग अलग सोना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए। जी। तो वो एक बड़ा अलग सा एस्पेक्ट है, मतलब आज की तारीख में तो इन सब चीजों के ऊपर कोई वो नहीं करता। हाँ, जी। बट ये प्रक्रियाएं जो हैं इनके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। तो हाँ। इसलिए सपोर्ट सिस्टम में नारायण हम्म, बलि जो है, आप हम्म, उस स्पिरिटेड एनर्जी के निमित्त कर रहे हैं जिसके कारण से कैंसर है, जिसके कारण ए, से घर में स्पिरिटेड एनर्जी है।
सर एक बार करने से हो जाता है या वो मतलब रिपीट करना पड़ता है कि एक बार कितनी बार? सफिशिएंट होता है। मैं तो हम्म। वैसे भी जब करवाता हूँ किसी को तो मैं उसमें दो सेट रखवाता हूँ, पांच पांच कलश के। जी। एक ज्ञात और एक अज्ञात। मतलब एक तो मैं हम्म। उन लोगों का हम्म। नाम बुलवाता हूँ, जैसे जब आप नारायण हम्म। बलि करते हैं तो आपको अपने फादर की साइड की पांच पीढ़ी, हम्म। मदर की साइड की पांच पीढ़ी। फादर साइड हम्म। की पांच पीढ़ी का मतलब फादर हम्म। के गोत्र में जितने भी लोग हुए, फिर जी। फादर और मदर, तो मदर के गोत्र के जितने भी लोग हुए, जी। फिर मदर के मदर, हम्म। क्योंकि हम्म। गोत्र तो पिता का हम्म। चलता है, तो फिर मदर की मदर, ऐसे करके पांच पीढ़ी के जितने भी गोत्र हैं हम्म। उसमें जो कोई भी अतृप्त अवस्था में मर गया हो, उन जी। सब के निमित्त ये नारायण बलि है। ये पहला पहला जो पांच कलश का सेट होता है वो इसके लिए होता हम्म। है। जी। जो दूसरा पांच कलश का सेट होता है वो किस लिए होता हम्म। है? मैं जहां पर नारायण बलि कर रहा हूं, जी। यहां पर कोई भी व्यक्ति जिसको हम्म। उसके परिवार के व्यक्ति ने नारायण बलि ना की हो, और हम्म। उसको ये ऊर्जा ऊपर लेकर जाए। तो जब मैंने मेरे गुरुजी का करा था, तो उससे हम्म। पहले जब नारायण बलि करी थी तो अकेली करता था, मतलब एक पांच का हम्म। सेट करता था। तो जब मैंने गुरुजी की करी तो मेरे गुरुजी ने कभी एक रोटी भी अकेले बैठ के नहीं खाई। हम्म। पहले 10 20 50 लोग भोजन करते थे, फिर वो भोजन करते थे, तो उन्होंने कभी कोई काम अकेले नहीं करा, जी। हमेशा पूरे उसको टारगेट करके करा। तो मेरा जो कजन है, मैंने उससे बात करी, तो मैंने कहा भाई क्या करना, मैं गुरुजी ने तो कभी कोई काम अकेले करा नहीं, तो मैंने कहा पंडित जी दो सेट रख दो अब की बार, एक ज्ञात जी। का और एक अज्ञात का। हमें तो ढंग से जी। गुरुजी का गोत्र भी नहीं पता था, तो किताब से देखकर वो करना पड़ा। हम्म। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये पूरा बड़ा डिफरेंट सा एस्पेक्ट होता है। मतलब इनर गाइडेंस से बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। तो आपको अंदर से जो बताता है वो आत्मा ही बताता है। हम्म। आत्मा का मतलब ही दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो कुछ जी। चीजें ऐसी होंगी, जब आप कोई काम करेंगे तो आपके इनर वॉइस से वो चीजें कनेक्ट होंगी। तो मैंने हम्म। ये देखा बहुत सारे, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल ऋषिकेश, हम्म। एक फेमस जगह है इंडिया में, है हम्म। ना? हम्म। ऋषिकेश का जो फेमस पार्ट है वो हम्म। नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जी। हम्म। अब आज की तारीख में तो ऋषिकेश को किसी और रीजन से जाना जाता है, लेकिन वहां पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जब हम्म। आप उस नीलकंठ महादेव के मंदिर में बैठते हैं थोड़ी देर, हम्म। तब आपका थायराइड ठीक हो जाता है। हम्म। मैंने जब नीलकंठ महादेव के जो बीज मंत्रों को देखकर फिर थायराइड ठीक कर लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि हम्म। सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे किसी जी। में सिर्फ नारायण बलि काम करेगी, किसी हम्म। में नारायण बलि के साथ में कुछ पर्टिकुलर तीर्थ पे जाना पड़ेगा। हम्म। कुछ जगह जैसे बच्चा पैदा नहीं होता किसी के, तो उसको हम्म। उस सिचुएशन में घर में सबसे पहले हरिवंश पुराण के 3 पाठ कराने चाहिए संस्कृत में, 9 9 दिन के। जी। तो वो हम्म। नवापरायण कहलाता है। तो हम्म। पूरा संस्कृत का पाठ होता है, 9 दिन में पूरा पुस्तक का पाठ सस्वर होना चाहिए। हम्म। फिर उसके बाद में वो हम्म। 3 बार होना चाहिए। हम्म। तो 9 3 जा 27 डेज का वो पार्ट हो गया, या फिर आप 3 ब्राह्मण बिठा दीजिए। तीन अच्छा। ब्राह्मण 3 पाठ कर रहे हैं तो वो 9 दिन में पूरे हो जाएंगे। जी। तो एक नारायण बलि और हम्म। एक हरिवंश पुराण, इसका हम्म। पाठ करने के बाद ही उनको हीलिंग करवानी चाहिए। हम्म। हम्म। तो वो इफेक्टिवली, तो कोई स्पिरिटेड एनर्जी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, तो वो भी क्लीन हो जाता है। और हम्म। कोई और कार्मिक साइकिल का दोष होता है तो वो इसके हरिवंश पुराण के पाठ के फल से वो भी चला जाता है। जी। ऐसे करके हर जगह सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है।
जी। तो जो आप पेशेंट है उसको उसको भी रहना चाहिए, मतलब अगर पेशेंट है मतलब सीरियसली इल है तो नारायणगढ़ में उसको प्रेजेंट रहना चाहिए, या उनके बिहाफ तो में कोई कर सकता जो सीरियसली इल है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसा जी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना ही नहीं चाहिए। हाँ। जी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बताना चाहिए जो डुएबल हो हर स्थिति में। मान हम्म। लीजिए 10 चीजें, 10 चीज हम्म। में पैसे खर्च होंगे 10 लाख रुपए, और हम्म। पेशेंट की स्थिति नहीं है कि वो 1 लाख रुपए हाँ भी कर खर्च सकते। कर सके। हम्म। तो इस सिचुएशन में उसको वो उपाय बताना चाहिए जो 10 हजार रुपये में हो जाए। हम्म। ऐसा उपाय ही किसी को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट के बारे में ही जानना चाहिए ना। ऐसी चीज बताओ हम्म। ही क्यों जो जो हाँ नहीं होगा। जो वो नहीं कर सकता। हम्म। सो हमेशा डुएबल, तो मैंने इसलिए जो है डुएबल हम्म। डोमेन कैसे डिफाइन करी, मैंने बोला 3 हजार बार बीज मंत्र लिखना है और हम्म। 1 साल तक लिखना है। हम्म। जी। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, हम्म। उसे कितना भी गंभीर रोग हो, इतना हम्म। काम वो हमेशा कर सकता है। हम्म। जी। अगर नहीं कर रहा तो वो करेगा ही नहीं। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो हमेशा इन सारे एस्पेक्ट्स को आप देखिए कि हम्म। कौन सी चीज एक व्यक्ति के रोग को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो हम्म। एक या कॉम्बिनेशन, हम्म। तो आप स्कैनिंग करके ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी। तो ये जो हीलिंग का अप्रोच है, इसमें हम्म। बहुत सारे एस्पेक्ट है। फिर फाइनली इसमें जो एस्पेक्ट मेन सबसे बड़ा होता है वो हम्म। होता है तत्ववजह, उस थॉट को आइडेंटिफाई करना जिसके कारण हम्म। से रोग है। जी बहुत फास्ट। हम्म। अब आप किसी को लगता है कि ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, भाई इसके लिए व्रत करो, खाली बैठो, एकादशी का व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो, हम्म। अष्टमी का व्रत करो, कोई सा भी व्रत करो। हम्म। तो जब आप वो व्रत करते हो और हम्म। भूखे पेट बैठते हो, हम्म। तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। हम्म। लॉजिक सिर्फ इतना ही है। हम्म। कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना भूखा रहे आपको जो है वो अंदर की आवाज सुनाई दे जाए। जी। ये आइडेंटिफाई करिए कि ये रोग आपके पास ही क्यों आया। हम्म। जी। कोई भी लाइलाज रोग हम्म। आपके पास ही क्यों आया, इसको आप आइडेंटिफाई करिए ना। आपके बिहेवियर पैटर्न में ही कोई चीज ऐसी है जिसमें कि हम्म। आप बार बार कोई चीज ऐसी कर रहे हो जिससे रोग आपकी तरफ आए। हम्म। बिहेवियर जी। पैटर्न ही होगा ना। जी। तो ऐसे करके आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी डिजीज, और ये तो मैंने इसलिए कल बैठकर आपको हम्म। मल्टीपल फाइल भेजे, क्योंकि जब आप डिजीज के ऊपर फोकस करेंगे जी। तो वो डिजीज से हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। बट वो डिजीज हम्म। कौन से बॉडी पार्ट में होती है, वो हम्म। बॉडी पार्ट कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है, हम्म। जब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हम मंत्र चिकित्सा के तौर पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म। फिर होते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जैसे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र जो हमने बनाया है, उससे दुनिया हम्म। की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। हम्म। क्योंकि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जी। और गायत्री महामृत्युंजय में महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी है, शिव जी नहीं है। हम्म। ये पॉइंट ध्यान रखने का है बस। जी। तो ऐसे करके मतलब आपको जो है ये प्रोसेस में काम करने में आसानी रहेगी। गायत्री जो है, जो वो सांस की जो छंद है वो है गायत्री। अच्छा अच्छा। मैंने गायत्री मंत्र तो शेयर करा था ना आपको।
हाँ, मंत्र नहीं पूछ रहा, मैं बोल रही हूँ कि जो गायत्री आप बोले थे सर, मुझे याद है कि जो श्वास है वो जो ले रहे वो गायत्री है। हाँ, मतलब दैट इज द इजीएस्ट वे टू एसोसिएटेड विद गायत्री। भाई हमारे हम्म। भीतर श्वास कौन ले रहा है? मेरे शरीर में एक आत्मा है जी। जिसकी वजह से मैं जीवित हूं। हम्म। वो जीवित रहने का लक्षण श्वास से पता चलता है। हम्म। तो जो श्वास को प्राण में कन्वर्ट कर रही है, हम्म। वही तो गायत्री होगी ना। हम्म। जो हमारे भीतर जीवनी शक्ति को जागृत कर रही है। जी। किसी भी हम्म। पेशेंट को ना, जो पैर का एंकल वाला जो एरिया होता है ना, हम्म। वहां पर एक बड़ी मोटी सी नस होती है। हम्म। हम्म। उस नस पे जब अपनी 3 उंगलियां रखते हैं तो उससे उसकी धड़कन पता चलती है कितनी तेज चले। जैसे नाड़ी पकड़ते हैं, ऐसी हम्म। पैर के टखने की जो नस होती है, वहां पर जो है, जो नस के ऊपर अपना हम्म। हाथ रखेंगे ऐसे जैसे, हम्म। तो बहुत तेजी से फड़क रही होती है। जी। जैसे नाड़ी चलती है ऐसी वो हाँ वाली नस हाँ जी। चलती है। हम्म। वो जितनी स्ट्रांग और लाउड एंड क्लियर होगी, जी। उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति, जो पेशेंट है, वो हम्म। अभी मरेगा नहीं, क्योंकि जीवनी शक्ति प्रबल है। जब जीवनी जी। शक्ति निर्बल हो जाती है, तब हम्म। पेशेंट मरता है। जी। और कुछ भी नहीं करना होता, उसके ऊपर, नस के ऊपर हाथ रखना होता है और वो खूब तेजी से फड़क रही होती है। जी। और और मृत्युंजय, अगर गायत्री है जो सांस को जीवनी शक्ति में कन्वर्ट करे, और मृत्युंजय क्या क्या मतलब है? मृत्युंजय मतलब अमृत जो उत्पन्न होता है। देखिए, गायत्री, गायत्री के अलावा महामृत्युंजय, इन दोनों के अलावा ब्रह्मा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, शुक्र। अब महामृत्युंजय और ब्रह्मा जो हैं वो दोनों एक हो गए। तो जब हम कभी गायत्री महामृत्युंजय का पूजन करते हैं, तो हम्म। उसमें शाप विमोचन आता है। हम्म। उस शाप विमोचन का अर्थ होता है, इन लोगों के नामों का उच्चारण। हम्म। करने से ब्रह्मा। वो कोड अनलॉक होता है, राइट, आप बोले थे। अनलॉक होता है। हम्म। तो जो गायत्री महामृत्युंजय के मंत्र के अंदर डिवाइन प्रोसेस छिपा हुआ है, मैं हम्म। उसको जानना चाहता हूं। हम्म। ब्रह्मा जी मेरी हम्म। मदद करें, जी। विश्वामित्र जी मेरी मदद करें, वशिष्ठ हम्म। जी मेरी मदद करें, हम्म। शुक्राचार्य मेरी मदद करें। हम्म। ठीक है, मतलब ये लेमैन टर्म्स में कमांड हो गई। बाकी संस्कृत का तो प्रोसेस आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है। ब्रह्मा जी मतलब सबसे पहले आते हैं विश्वामित्र में। पूरे हम्म। विश्व का जो मित्र है, वो कौन है? हम्म। प्राण। आपके भीतर भी प्राण है, मेरे भीतर भी प्राण है, तो हम दोनों ही जी। मित्र हो गए इस आधार पर। जी। ठीक है। हम्म। प्राणों के द्वारा हम्म। जो शरीर संचालन का वैशिष्ट्य है, उसको वशिष्ठ कहते हैं। तो मेरे हम्म। भीतर वशिष्ठ ऋषि जागृत है, मेरे भीतर विश्वामित्र ऋषि जागृत है।
हम्म। क्योंकि मेरे शरीर के भीतर प्राण जागृत है, और वो हम्म। प्राण मेरे शरीर को ऑटोमेटिकली चला रहा है। आपको थोड़ी जी। एफर्ट करना पड़ता है कि आपका दिल धड़के, आपका ब्रेन काम करे, आंखें काम करे, ऑटोमेटिकली हो रहा है ना सब कुछ। ये जी। ऑटोमेटिकली हो रहा है वशिष्ठ ऋषि की वजह से। हम्म। वशिष्ठ ऋषि ने जी। पूरे शरीर के अंदर जितने भी ऑटोमेटिक पॉइंट्स थे उनकी इतनी रिसर्च करी कि वो प्रत्येक शरीर के अंदर जागृत हो गए। विश्वामित्र जी जो हैं उन्होंने इतनी रिसर्च करी इस शरीर के ऊपर कि वो प्राण के रूप में जागृत हो गए। जो हम्म। हमारी पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है, हम्म। उसके ऊपर शुक्राचार्य ने इतनी रिसर्च करी कि वो हमारे भीतर जागृत हो गए। हम्म। बाकी इस शरीर के अंदर हम्म। प्रत्येक सेल को जो जीवन दे रहा है, जी। मतलब आपका सेलुलर हाँ। रिप्रोडक्शन हुआ और दोनों इंडिपेंडेंटली सेलुलर रिप्रोडक्शन करने के लिए एक हम्म। सेल दो में कन्वर्ट हुआ। वो जो हम्म। दो थे वो ऑटोमेटिकली इतने केपेबल थे कि वो पहले की तरीके से वो कर रहे थे, और ये हम्म। परपेचुअल प्रोसेस था। जी। भाई मैं तो एक जायगोट ही हूं ना। हाँ। तो एक जायगोट 100 ट्रिलियन सेल्स में कन्वर्ट कैसे हुआ? पहला पार्ट सेलुलर हम्म। रिप्रोडक्शन की वजह से। हम्म। दूसरा पार्ट, किसने इसके अंदर वेरिएशन डाला? ये मेरे बालों के सेल हैं, ये मेरे हम्म। माथे का हम्म। सेल है, ऐसे करके तो किसी ने तो ये सारे वेरिएशन डाले। हम्म। जिसने भी वेरिएशन डाले उन हम्म। सबको टारगेट करके आपने उस ब्रह्मा का ध्यान करा। हम्म। और जब ब्रह्मा को ध्यान करा, हम्म। उसको मृत्युंजय रूप में ध्यान करा, हम्म। और गायत्री के साथ में ध्यान करा। क्योंकि हम्म। अगर विश्वामित्र, वशिष्ठ और शुक्र जागृत हैं तो ये सिर्फ इसलिए जागृत हैं क्योंकि मेरे शरीर के भीतर श्वास चल रही है, हम्म। और ये श्वास अपने आप ही अपने आप को प्राणों के रूप में कन्वर्ट करती है। तो मैं अपने आप को अगर देखना चाहता हूं तो जागृत रूप में मेरी चलती हुई श्वास ही हम्म। गायत्री है। और ये शरीर जो है बार बार उत्पन्न हो रहा है, जी। तो इसको उत्पन्न का लक्षण श्वास है। तो श्वास श्वास के अंदर प्राणों की उत्पत्ति कौन कर रहा है? बोले जी मृत्युंजय कर रहा है। जिसके प्राण कभी भी शांत नहीं होते, उसको मृत्यु जी। भी नहीं आती। हम टर्म क्या यूज करते हैं? प्राणांत टर्म यूज करते हैं ना। जी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ गायत्री महामृत्युंजय, जब मैंने गायत्री के ऊपर रिसर्च करा था तो मैंने गायत्री से बीज मंत्र बनाया था, ग प्लस य, ज्ञ हम्म। और त्री। हम्म। ठीक है, तो ये हम्म। बीज मंत्र बना ज्ञत्री। अब ये जितने भी सो कॉल्ड बेवकूफ आए हैं, जैसे कि मैं इनको, चाहे वो आर्य समाज से रिलेटेड हो या कोई से भी तरीके के लोग, ये सारे के सारे अनजान, पता नहीं अजीब सी टर्म्स से प्रोनाउंस करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, ज प्लस य बोला ज्ञ। हम्म। हम्म। अब किसी ने ये हमारे टेक्स्ट में छेड़छाड़ कर दी। अब अगर कोई चीज छेड़छाड़ हुई है तो वो क्रॉस चेक भी तो की जा सकती है। जरूरी थोड़ी है कि मुझे हीलर ही होना आवश्यक है उसके लिए। मैं हम्म। अपनी बुद्धि से भी तो इसे देख सकता हूं। मेरे सामने एक टर्म है यज्ञ। हम्म। यज्ञ में य जो है वो अग्नि तत्व है, जी। ज्ञ जो है वो ग प्लस य होने से हम्म। वो भी अग्नि जी। तत्व हो गया। अग्नि हम्म। और ग जो है वो पृथ्वी तत्व। हम्म। तो अगर मैं इस आधार पे देखूं तो मेरे यहाँ पर दो अग्नि
हम्म। और एक पृथ्वी है। हम्म। ऐसे ही हुआ। अब जी। मैं यज्ञ को य, ज और या कर देता हूं। हम्म। तो या मेरा फायर एलिमेंट हो गया, ज मेरा अर्थ एलिमेंट हो गया, और या मेरा स्काई एलिमेंट हो गया। जी। यज्ञ में प्रधान कौन है? अग्नि। अग्नि। हम्म। तो जो प्रधान है वो प्रधान पता ही नहीं चल रहा। अब यहां पर तीन है, इसमें फायर एलिमेंट प्रधान है या अर्थ एलिमेंट प्रधान है या फिर स्काई एलिमेंट प्रधान है? कौन ज्यादा प्रधान है? इसमें यहाँ पे क्लियरली दो फायर हाँ। और एक वन अर्थ है। और। हम्म। और लॉजिक भी सिंपल है। अर्थ सेंटर में, ऊपर भी फायर नीचे भी फायर। हम्म। तो जब मैंने इस आधार पर देखा तो मुझे ज्ञ समझ में आया। जी। और जब ज्ञ समझ में आया तो ज्ञत्री भी समझ में आ गया। हम्म। तो जब मैंने ये प्रक्रिया देखी तो मैंने फिर गायत्री के पूरे स्ट्रक्चर को समझा। तो गायत्री, ज्ञत्री, सावित्री, श्वत्री, सर्वज्ञी। हम्म। अब ज्ञत्री, श्वत्री, सर्वज्ञी, ये तीन प्रकार की गायत्रियों का डिस्क्रिप्शन होता है। जी। सरस्वती, अगेन, तुअश्री। हम्म। सो यू कैन आइडेंटिफाई एंड कोरिलेट कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है। जी। फर्क सिर्फ ये है कि हो सकता है आपको लगे कि ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ इसमें जो भी एस्पेक्ट, लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट मतलब केवल गायत्री का आपको पिछली बार बताया था कि 12 वर्ष मैंने जप करा। ओके जी। हम्म। उसके बाद ये प्रोसेस पता चला, एग्जैक्ट 12 वर्ष पूरे होते ही ये पूरी चीज मुझे पता चल गई। तो जो हमारे हम्म। यहाँ कहते हैं कि आप कोई चीज तब करो, जबकि मेरा देवी की कृपा से एक दिन का भी बैक मतलब गैप नहीं हुआ। जी। एक दिन ऐसा हुआ था कि हम ट्रैवल कर रहे थे, मदुरई जा रहे थे, तो जैसे मैं दिन में 2 बार करता था, 2 बार की बजाय एक बार हुआ। लेकिन ये तो कभी हुआ ही नहीं कि अरे मैं भूल गया आज गायत्री मंत्र करा ही नहीं। कभी नहीं। हम्म। 12 वर्ष तक ऐसे हुआ। तो वहां पर जो जी। किताबें थी उनमें लिखा हुआ था कि अगर आप 12 वर्ष तक चिंतन कर रहे हैं तो वो आपको उसका प्राकट्य होगा। प्राकट्य का मतलब ये थोड़ी कि एकदम से धमाका सा हुआ और हम्म। देवी हम्म। सामने खड़ी हो गई एंड ऑल दैट पार्ट। हम्म। प्राकट्य का मतलब है बुद्धि में प्राकट्य हो गया। उनका जो हम्म। स्वरूप था उसका बीज मंत्र पता चल गया। आप मुझे कोई एक बंदा दिखा दो पूरी दुनिया में जिसको गायत्री का बीज मंत्र पता हो। कोई भी नहीं है। जी। मैं अकेला ही हम्म। ऐसा व्यक्ति हूं जिसको ये पता है। जी। क्यों पता है? क्योंकि मैंने ज्ञ को डिकोड करा। हम्म। पता तो बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन वो हम्म। ग को ग और या कर ही नहीं रहे होंगे। हम्म। हम हमेशा जब भी ब्लाइंडली कोई चीज करते हैं तो वो अनइंटेलिजेंट बिहेवियर होता है। जी। हम्म। मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा वाहियात टाइप का है लेकिन बहुत रेलिवेंट है। आपने हर जगह गालियां तो हम्म। सुनी ही होंगी। हम्म। देश का, दुनिया का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर गाली नहीं दी जाती है। ठीक है। जी। वहां सब जगह माँ की गाली दी जाती है। जी। महिला गाली दे रही है तो भी माँ की गाली दे रही है, पुरुष गाली हम्म। दे रहा है तो भी माँ की गाली दे रहा है। जी। तो अगर पुरुष ने गाली देना शुरू करा तो महिला ने उसका अंधा अनुकरण करा। हम्म। हम्म। आज जितनी भी महिलाएं शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वो पुरुषों का हम्म। डायरेक्ट फॉलो कॉपी। करा उन्होंने। जी। कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई कल्चरल एडवांसमेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी चीज या तो सबसे निम्न वर्ग में होती है, जैसे जो सबसे गरीब तबका है अगर आप उसमें देखेंगे,
पुराने गांव के अंदर वहां महिलाएं बीड़ी पीती थी। हम्म। बहुत सारी, मतलब अगर आपने हम्म। जरा सा भी गांव वाँव का परिवेश देखा होगा तो वहां महिलाएं बीड़ी पीती थी या हुक्का पीती थी, ऐसा होता था। हम्म। जो अच्छी महिलाएं थी वो बीड़ी और हुक्का नहीं पीती थी। हम्म। या फिर जो अल्ट्रा रिच सेगमेंट है हम्म। वो बीड़ी और हुक्का पीता था। महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। जी। तो जो मिडिल क्लास थी वो सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन क्लास थी। हम्म। पॉल्यूशन टॉप पर भी था, बॉटम में भी था। हम्म। धर्म अगर आज तक बचा हुआ है तो वो केवल महिलाओं की वजह से बचा हुआ है। आज भी आप हम्म। देखेंगे पूरे 115 करोड़ हिंदुओं में 50% महिलाएं मान लीजिए, तो आपका 60 करोड़ महिलाएं हो गई। उन 60 करोड़ महिलाओं में मेजॉरिटी महिलाएं आज भी साड़ी पहनती हैं। हम्म। जी। पुरुष ने तो शर्ट पैंट कब से पहले पहनना शुरू कर दिया। वो तो हम्म। त्योहारों में कुर्ता पजामा निकाल लेता है। धोती तो हम्म। वैसे ही एक बिल्कुल गायब हम्म। हो गई। तो धर्म अगर बचा है आज तक तो वो केवल महिलाओं की वजह से बचा है। हम्म। इसलिए महिलाओं को गाली देने का, जो ये माँ की गाली देने की जो रिवाज आया, वो महिलाओं को दिया गया। क्योंकि गाली तो सब जगह ब्रिटिशर्स की शुरू करी हुई थी। हम्म। उसमें श्रीमद् भागवत के अंदर डिस्क्रिप्शन है कि जब कंस का अत्याचार पीक पे चल रहा था जी। तो कृष्ण ने सारे गोपाल जो थे उनको बोला कि हमारे को युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए धन और इसकी सामग्री चाहिए। जी। तो तुम जाओ और मथुरा में जाकर लोगों से दान मांगो। हम्म। तो वो जितने भी ब्राह्मण थे उनको कंस के यहाँ से पोषण मिलता था, यज्ञ वगैरह करने के लिए धन सामग्री मिलती थी। तो किसी भी ब्राह्मण ने कृष्ण को छुआ ही नहीं। कृष्ण के गोपाल जो थे उनको छुआ ही नहीं। हम्म। ये तो मैं भागवत का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। हम्म। उसके बाद में वो सारे लोग हताश होकर आए कि हमें किसी ने कोई वो नहीं करा, दान नहीं दिया। हम्म। बोले कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और मथुरा की महिलाओं के पास में जाओ, बोलो मैंने भेजा है तुम्हें। मथुरा की हम्म। महिलाएं मेरे को जानती हैं। तो वो हम्म। महिलाओं के पास गए। तो जिसने जितने ज्वेलरी पहन रखी थी, जो घर में सामान था, सब कुछ दे दिया। जी। ऐसे करके ग्वाल बालों की सेना तैयार हुई उस धन से। हम्म। अब महिलाओं के पास में जो धन होता है वो उनकी सेविंग्स होती हैं। हम्म। तो पूरे मथुरा के राज्य की महिलाओं ने कृष्ण को अपनी सेविंग्स दी। इससे पता जी। चलता है कि विश्वास कहाँ से आता है। हम्म। तो जो प्रक्रिया थी उसमें गाली देने की प्रक्रिया जो है वो इसलिए जी। आई। हम्म। कोई भी चेंज जब भी शुरू होगा वो कोई ना कोई महिला ही शुरू करेगी। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में आप देखिए, हम्म। राम को, कृष्ण को, इन सबको भगवान बना दिया सो दैट कि उनकी मदर की महिला खत्म हो जाए, मतलब उनकी मदर की महिमा खत्म हो जाए। हम्म। महिला अगर किसी को उत्पन्न करती है उसके अंदर जो कुछ भी कमी रह जाए वो टीचर पूरी करता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में से गुरु का महत्व खत्म हो गया। आप कहीं हम्म। भी जो है संदीपनी, कृष्ण के हजारों मंदिर हैं लेकिन जी। किसी भी मंदिर में संदीपनी ऋषि का मंदिर नहीं होगा। कृष्ण होते ही नहीं अगर संदीपनी ऋषि नहीं होते। आपको संदीपनी ऋषि के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हम्म। एक अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी कोई राष्ट्र चला सकता है। नहीं नहीं, वो तो भगवान थे। अनपढ़ हुए तो क्या हुए।
वहां 64 कलाएं 64 दिन में संदीपनी ऋषि ने सिखा दी 12 वर्ष की आयु के कृष्ण को। जी। ये भागवत के अंदर डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब जहां बहुत थोड़ा सा लिखा होता है ना, उसमें हम्म बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती है। तो जब आप उन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं, उसको ध्यान से नोटिस करते हैं, तब आपको उसका मेन पार्ट पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो तो सिर्फ बकवास करता है। हम्म। वो हर पार्ट को इलॉजिकली लेकर चलता है। हमारे यहाँ श्रद्धा और बुद्धि जी। दोनों को साथ साथ लेकर चला गया है। तो प्योर अगर भक्ति की बात करनी है, श्रद्धा हम्म। और बुद्धि, बुद्धि मतलब लॉजिक, डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। जी। जब तक ये दोनों नहीं होंगे, श्रद्धा बुद्धि का अगर जैसे समास लगाएंगे तो तीन अर्थ बनेंगे, श्रद्धा और बुद्धि, श्रद्धा हम्म। की बुद्धि, और श्रद्धा हम्म। है बुद्धि जिसकी। जी। तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। हम्म। तो जब जी। तक ये पूरा प्रोसेस लॉजिकल नहीं होगा, आप उसके कोर एसेंस को जान ही नहीं पाएंगे। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो जितना ज्यादा आपका लाइक अ साइंटिस्ट लॉजिकल माइंड होगा, जी। उतना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। हम्म। अगर आपने ब्लाइंडली फॉलो करा, या मुझे भी कोई जी। गुरुजी टाइप बना दिया, तो जी। कुछ भी काम नहीं आएगा। हम्म। कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों? श्रद्धा की आवश्यकता है। विदाउट सरेंडर नथिंग प्रॉस्पर्स। बट श्रद्धा अगर इलॉजिकल है, हम्म। तो वो जो है वो काम नहीं आएगी। हम्म। वन हैज टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। एक एक चीज को क्रॉस चेक करिए कि अगर मैंने ये चीज बोली, मतलब मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि मेरी श्वास ही गायत्री है, हम्म। जी। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को देखिए। जी। फिर अपनी श्वास को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक ले जाइए और प्राणों की उत्पत्ति करिए। तो क्या ये श्वास ही प्राण में जो परिवर्तित होती है, ये हम्म। गायत्री महामृत्युंजय है? तो महामृत्युंजय को गले में और गायत्री को सांस में। तो बिना सांस, बिना गले के निकल सकती है? हम्म। तो दोनों का अटूट संबंध हो गया। हम्म। जी। दोनों का अटूट संबंध हो गया। तो गले हम्म। में गायत्री महामृत्युंजय है, ट्रू और फॉल्स ऐसे करके अपने हाथों के बीच में ऊर्जा देखिए। कोई बीज जी। मंत्र, किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ। सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे गले में गायत्री महामृत्युंजय जागृत हो जाए। ऐसी मैं हम्म। ब्रह्मा जी से, विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से, शुक्राचार्य से, इनसे प्रार्थना करती हूँ। जी। और अंदर का सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं मेरी हम्म। बात समझा पाया? जी। कोई भी चीज बिना टेस्ट करे, जी। जैसे मैंने बोला गायत्री का बीज मंत्र ये है, तो बीज हम्म। मंत्र लिखिए। अब ज्ञ जो है वो ज और या है, या ज्ञ हाँ। जो है वो ग और या है। उसकी ऊर्जा जी। को स्कैन करके देखिए। जी। हम्म। तब आप ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह जान पाएंगे, वरना अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। मैंने कोई भी चीज को, ऐसा नहीं हुआ कि मैं अभी बैठा और अभी मुझे पता चल गया। और जो सुगंधित पुष्टिवर्धन वो क्यों यूज है फिर? वो हाउ इट इज रिलेटेड टू प्राणायाम? वो ऐसा है ही नहीं। वो त्र्यंबकशम हम्म। यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। त्र्यंबकशम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकम में बंद।
ऐसे करके लिखा जाता है ये। जी। और इसके अलावा बीज मंत्र होते हैं, जैसे वो रोम जूम सा था। हम्म। तो जब मैंने इसको देखा था तो ये तो महले यशक्षरो संजुम श, कुछ इस तरीके का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मैं मैसेज शेयर कर दूंगा तो उससे पता चल जाएगा। नहीं, आप किए थे से, हाँ। अब वक्ष है टर्म, हम्म। ठीक है। जी। ये यज्ञ है, हम्म। यजामहे नहीं है, यज्ञ। ठीक है ना। ये सुगंधिम है, हम्म। हम्म। वंदना हम्म। करने से रिलेटेड है ये। जी। पुष्टि वर्धनम है, तो मतलब हम्म। संस्कृत में इसका बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है कि जब आप कोई चीज को लिखते हैं तो उसके यूनिक अल्फाबेट्स को देखना शुरू करिए। हमारे यहाँ जितने भी मंत्र हैं उसमें हम्म। से श और श को अलग हम्म। हटाया गया है, ये डेलिब्रेट है एफर्ट। जी। हय वरला संस्कृत के सूत्र में लिखा हुआ है, लेकिन हम्म। यरलवशा हमें बचपन से पढ़ाया गया। हम्म। क्यों पढ़ाया भाई, क्या लॉजिक था उसका? तो जो लोग संस्कृत जानते हैं हम्म। वो भी उसको देखकर स्वीकार नहीं करते। तो अगर मैं उन सबको मिलने और जानने के बाद, मैं मेरे गुरुजी को मिलने और जानने के बाद ब्लाइंडली हम्म। फॉलो करूंगा विदाउट टेस्टिंग, हम्म। तो साइंस बाहर निकलेगी ही नहीं। हम्म। साइंस जी। बाहर तब निकलेगी जब आप उसको लॉजिकली टेस्ट करेंगे, और आपके पास कोई टेस्ट का मेथड होना चाहिए। हम्म। सबसे बड़ा मेथड है ऊर्जा। जी। हम्म। जितना ज्यादा आप ऊर्जा के ऊपर टारगेट करेंगे उतना ही ये सब्जेक्ट आपको क्लैरिटी में पता चल जाएगा। हम्म। क्योंकि तीन ही चीजें हैं ना, सतरज और तम। जी। तो जब मैंने सतरज और तम देखा, मैंने कहा इससे पंचतत्व बन कैसे रहे हैं। तो हम्म। पता चला कि ये सतरज और तम जो है ये ऐसे था। सत, ये रज्ञ, और ये तम, ये त्रिगुण हो गया। हम्म। एक से मतलब इंफॉर्मेशन, एक हम्म। से एनर्जी, मटर। और एक से मैटर। अब जब मैंने इसको लिखा तो मैंने एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। यहाँ लिख दिया श, हम्म। त, र, जी। ज्ञ। हम्म। हम्म। अब ज्ञ जो था जी। वो ग और या के आधार पे अर्थ हम्म। और फायर। और अब जो मैं एलिमेंटली उसको लेकर चलूंगा हम्म। तो मैं सेंटर में श और क्ष कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब मेरे पास हम्म। कौन कौन से अल्फाबेट हैं? त है, हम्म। र है, ग है, य हम्म। है, और म है। हम्म। हम्म। तो त मेरा डायरेक्शन हो गया, प्लस हम्म। एयर एलिमेंट हो गया। हम्म। र मेरा वाटर एलिमेंट हो गया, ग हम्म। मेरा अर्थ एलिमेंट हो गया, या मेरा हम्म। फायर एलिमेंट हो फाइव। गया, माँ हम्म। मेरा स्काई और मन दोनों एलिमेंट दोनों। हो गए। तो 3 से 5 बने, स्ट्रक्चरली हम्म। पता चल रहा है। हम्म। जी। वो एक जो अज्ञात तत्व था वो यहाँ हम्म। कोर सेंटर में आ गया, वो सबके अंदर है। हम्म। तो तीन से जी। पांच का जस्टिफिकेशन बन गया।
पर ये हम्म। मुझे मेरे लॉजिकल माइंड से पता चला, किताब में ऐसा नहीं लिखा था। हम्म। ये मुझे गायत्री की साधना करने की वजह से पता चला। अब आप कह सकते हैं कि भाई वो गायत्री शक्तिपीठ वाले भी तो साधना करते हैं। मुझे नहीं हम्म। पता वो साधना करते नहीं करते, बट साधना का प्रधान सिद्धांत जो है हम्म। वो 12 वर्ष तक एक दिन का भी वो नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर एक दिन का भी ब्रेक है तो उनकी साधना पूरी नहीं हुई होगी। हम्म। तो पूरे प्रोसेस में जहां जहां जितनी भी चीजें हैं उसमें कोई ना कोई एम्बिगिटी जरूर है। मैं ये नहीं है कि हम्म। मतलब सबकी बुराई कर रहा हूं या कोई पार्ट है। हम्म। हाँ। आप टेस्ट कर सकते हो ना। हो हम्म। सकता है मैं गलत हूं, बिल्कुल गलत हूं, तो इसमें ऊर्जा भी नहीं होनी चाहिए। पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, जब भी हम्म। कभी घर में कोई बीमार पड़ता था, हम हम्म। महामृत्युंजय के जप बिठाते थे। जी। मर वो व्यक्ति फिर भी जाता था। जबकि पैसे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे वो हम्म। फिर भी वेस्ट होते थे। हम्म। ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं, मेरे बोले भाई साहब मैंने तो, ये तो पिताजी जाने वाले थे, मैंने तो तुरंत महामृत्युंजय के जप बिठाया वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में ऐसा तो नहीं है कि लोग ब्राह्मणों को पैसा नहीं दे रहे। वो जी। महामृत्युंजय जप करने का 10 20 50 हजार रुपए खर्च कर रहा है आदमी तुरंत, बिल्कुल जस्ट टू हम्म। सेव द पेरेंट्स। लेकिन लोग ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई ना कोई चीज महामृत्युंजय के मंत्र में गड़बड़ है। हम्म। जी। अब किसी ने मेरी थ्योरी में ही छेड़छाड़ कर दी और मैं उसको टेस्ट ना करूं। नहीं 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 नहीं, मंत्र को टेस्ट नहीं करना, पूरा विध्वंस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मंत्र के साथ छेड़छाड़ करने से, गलत नाजायज खराब इंटेंशन के साथ छेड़छाड़ करने से किसी व्यक्ति का नाश होता है, हम्म। तो मेरा कम से कम अब तक 1 लाख बार तो नाश हो ही चुका होता। हम्म। पर मैं हर बार बच जाता हूं जब भी कोई छेड़छाड़ करता हूं। एक तो छेड़छाड़ एक दिन में नहीं करता, मुझे 2 5 साल लगते हैं। मैं उसी मंत्र को लगातार पहले 1000 बार लिखता हूं। मतलब अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि ये एम रीम क्लीम नहीं है, श्रीम रीम क्लीम है, तो मेरे हम्म। पास रजिस्टर है जो आज से मैं 10 साल पहले यूज करता था। उसमें मैं पहले एम रीम क्लीम ही लिखता रहा। जब मैं हम्म। लगातार एम रीम क्लीम लिखता रहा तो मेरे अंदर की आवाज ने मुझे बोला कि मैं एम नहीं हूं, श्रीम हूं। पहला स्टेप पता चला, मैं एक पायदान ऊपर चला गया। फिर श्रीम रीम क्लीम करना शुरू कर दिया। तो श्रीम ने बोला कि मैं श्रीम ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। रीम ने बोला कि मैं लक्ष्मी हूं। क्लीम ने बोला कि मैं जो हूं काली हूं पर मुझे सती देखो। वो हम्म। इनर वॉइस थी। किसी को लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे YouTube के चैनल पे जाकर जो वीडियो मेरी 4 से 5 साल पुरानी है उनमें देखिए मैं क्या करवा रहा हूं। तब वो फर्क था। हम्म। तो जो लोग मेरे को पिछले 4 5 साल से जानते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये मंत्रों में चेंज तो करते जा रहे हैं, बट जब भी चेंज करते हैं तब तब ऊर्जा और बढ़ जाती है। बट अब ऊर्जा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि मुझे श्रीम इस तरह से लिखने का पता चला। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ मेरे उसमें ध्यान में कि मैं शिव और शक्ति दोनों को एक साथ ध्यान कर रहा हूं। हम्म। क्योंकि वो मेरा लॉजिकल माइंड था, मुझे पापा मम्मी दोनों चाहिए। ये जितने भी लोग ये डिबेट कर रहे हैं, एको हम, हम्म। मतलब वो क्या नाम है उसका, जो वेद की बड़ी सारी डिबेट है, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत। अब वो मम्मी पापा तो एक ही हैं। अब सिर्फ मम्मी सोचो, सिर्फ पापा सोचो, जो मर्जी सोचो, वो आप फ्री हो। ये तो आपकी अपनी अप्रोच हो गई ना।
मेरे को हम्म, तो मेरे बोथ पेरेंट्स ही साथ में चाहिए। अब मम्मी ज्यादा बड़ी हैं या पापा ज्यादा बड़े हैं, मतलब कौन उसमें ज्यादा दिमाग मारे। हम्म, मुझे तो पेरेंट्स टर्म समझ में आता है, मैं ईश्वर में वही पेरेंट्स देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इस भाव से देखता हूँ तो मेरा पूरा पार्ट बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। हम्म, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मंत्र से रिलेटेड पार्ट, जो कि हमें एक्सप्लोर करना है इस अगले 1 साल में। अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमारे को ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। जी। ये अब आप मतलब ये गायत्री महामृत्युंजय उसका मीनिंग भी मतलब वो भी मतलब है उस कोर्स में। देखिए, मीनिंग मैं निकाल सकता हूं बट वो लिमिटेड होगा। जी। हम्म, वो लिमिटेड होगा मीनिंग। हम्म, इसमें जो देखने की बात होती है वो क्या होता है, इसके हम्म, यूनिक अल्फाबेट्स देखिए। जी। अकेले गायत्री मंत्र के अंदर हम्म, 24 अक्षर है। जी। वो उसमें गायत्री चालीसा के अंदर भी टर्म आया, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें है छुपे शास्त्र श्रुति और गीता। हम्म, ठीक है जी। अब ये जो 24 अक्षर है, गायत्री मंत्र लिखिए और उसके 24 अक्षर ढूंढकर लिखना शुरू कर दीजिए। जब जी। आप वो 24 अक्षर लिखते हैं, जैसे मैं अगर इसको हम्म, आपको लिखने का तरीका बताऊं तो कैसे लिखते हैं, अ ई उ रे लिरी, आ ई उ रे लिरी, ए आई ओ औ अं अः हम्म, अ य व र ल श श स अठावले श। अब गायत्री मंत्र बोलिए। 3 बीज मंत्र हो गए, उन्हें छोड़ देते हैं फिलहाल। हम्म, अब गायत्री मंत्र बोलिए, क्या है। सबसे वितुर सबसे पहले आप लिखते हो ओम, फिर भू भुव स्व, हम्म, तत् सवितुर हम्म, वरेण्यम, तत्सवितुर वरेण्यम हम्म, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है जी। ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसके अल्फाबेट्स देख लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहले त, तत्, हम्म, सवितुर स को श मान लेते हैं, तो हम्म, 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 व, तत् सवितु र, व हम्म, रे ड़ यम, हम्म, हम्म, तत्सवितुर्वरेण्यम हम्म, भ। भ जो है हम्म, वो श और क्ष है। हम्म, ठीक है जी। भर हम्म, गो, ग जो है वो व है, र और व है। तो र और व हम पहले ले चलेंगे। भरगो, ओ की मात्रा, देवस्य द
और ए की मात्रा ले चुके हैं हम। दे, व से व पहले ले चुके, स की जगह षटकोण का श पहले ले चुके, देवस्य, धीमहि, त थ द ध, धी म ही, हम्म, धीमहि, धी यो, ये, या ओ की मात्रा दोनों ले, यो नह, हम्म, हम्म, प्रचोदयात। प्रचो में प और रा का कॉम्बिनेशन होता है। हम्म, प और रा, राम पहले ले चुके, प, प्रचो, य, हम्म, द, द भी ले लिया, य भी ले हम्म, लिया, त भी ले लिया। ठीक है जी। हम्म, अब हम्म, हमारे जो अल्फाबेट रह गए वो, और हम्म, ई भी ले सकते हैं। अभी कितने दिख रहे हैं? एक दो, एक दो, तीन चार, एक दो तीन चार, पाँच छ सात आठ नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कौन सा बच गया? ओम भूर ई की मात्रा, सवितुर ऊ की मात्रा, वरेण्यम अंक की मात्रा हो गई, भर्गो ओ की मात्रा हो गई, देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात आ की मात्रा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हम्म, तीन बचे अभी। जी, अब तीन जो हैं वो बीज मंत्र हैं। लक्ष्मी, हम्म, त्वमश्री, समझते। तमशी। और इनमें ज्ञ और त लगाना है हर जगह। हम्म, ज्ञता में ज्ञ हो गया, ज्ञ। ज्ञत्र लक्ष्मी, ज्ञत्वम श्री, हम्म, ज्ञतमसि, हम्म, तत्सवितुर्वरेण्यम, हम्म, हम्म, तत्सवितुर्वरेण्यम, शर्वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब जरा इसे स्कैन करके देखिए, इसमें एनर्जी कितनी है। और स्कैन करते वक्त हम्म, गायत्री महामृत्युंजय को ध्यान करना है, ब्रह्मा जी को ध्यान करना है, वशिष्ठ जी विश्वामित्र। को, विश्वामित्र जी को और शुक्राचार्य को, इन सबको जी, ध्यान करना है। और रिक्वेस्ट क्या देना है? मैं आपको जानना चाहती हूँ, तो मुझे हम्म, बताइए कि क्या ये सही मंत्र है। अगर सही है तो मेरे हाथों में ऊर्जा मुझे पता चले, और गलत है तो हाथों के बीच में से ऊर्जा कम हो जाए। हम्म, ये सर एनर्जी तो बहुत है। ठीक है जी।
अब जब मैंने ठीक। इसमें चेंजेस करे तो चेंजेस करने पर एक तो इसमें ल आ गया। हम्म। ठीक है जी। एक बड़ी की मात्रा आ गई। और एक हमने जो है वो अ को कंसिडर नहीं करा था, तो हमारे अल्फाबेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब ये 24 अक्षर आइडेंटिफाई हो गए। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया जो है अपने बारे हम्म। में बता रही है। और इन 24 अल्फाबेट्स को जब आप लिख लेते हैं, फिर आप हम्म। बीज मंत्र बनाइए। किसी एक जगह कोई थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट मोटा मोटा जो है यही अप्रोच होगा, मैंने जब ढूंढा था। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 24 अल्फाबेट्स है, इनको लिखने से इसके बाद इनके बीज मंत्र बनते हैं। जी। जब वो बीज मंत्र बनते हैं, उन बीज मंत्रों पे ध्यान किया जाता है। और हम्म। उस उससे कितनी एनर्जी हमारे अंदर के चक्रास के अंदर डेवलप हो रही है उसको देखा जाता है। जी। ये मेरा अप्रोच है, मतलब मैं इस तरह से इस प्रक्रिया को देखता हूँ। जैसे मुझे थोड़ा बहुत डाउट जो है ग के ऊपर हो रहा है कि ग होना चाहिए था, ग नहीं दिखा। तो कोई चीज ऐसी है जो उसमें मैंने मिस हम्म। करी है, और कोई एक अल्फाबेट कम होगा। अब वो अम और अह जो है उनको दोनों को एक मान लेते हैं, तो इस तरीके से। बट ये हम्म। टेस्टेड पार्ट है कि ये 25 जो है हम्म। इस तरीके से आते हैं सामने। जी। तो जब ये 25 आए तो गायत्री मंत्र में ये लिखा गया है कि हम्म। एक एक ऋषि को कई लाख हम्म। वर्ष लगे एक अल्फाबेट को देखने और ढूंढने में। जी। अब उनको ढूंढा और ढूंढ के उसको एक म्यूजिकल सिम्फनी में डाला। हम्म। उस म्यूजिकल सिम्फनी में डालने से वो शरीर के भीतर श्वास जैसी चीज को जागृत करता है। हम्म। तो वर्ड के लिटरल मीनिंग नहीं होंगे, उनके डीपर मीनिंग होंगे। हम्म। जी। जो मंत्र लिखने वाले व्यक्ति हाँ। ने जितने हाँ। बीज मंत्रों को टारगेट करा होगा वो इस हिसाब से करा होगा कि एक परपिचुअलिटी आए। हम्म। जब वो परपिचुअलिटी जागृत होगी तो हर चीज अंदर के अंदर ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। जी। मैं मेरी बात हम्म। समझा पाया? जी। तो हर चीज उसके भीतर की जो है वो ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, ये मुख्य मुद्दा हो गया। जी। हर जगह बाकी सारे वेरिएंट्स होंगे। हम्म। हम्म। तो जब हम इस प्रकार से एक एक चीज को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमें मंत्र रिलेटेड रिसर्च पता चलती है। जैसे मैंने ये प्रक्रिया करी, उसी तरह से हम्म। महामृत्युंजय के मंत्र को भी ढूंढा गया। हम्म। उसके भी अल्फाबेट देखे गए
कितने हम्म अल्फाबेट ऐसे हैं जो गायत्री वाले मंत्र के अंदर हैं, कितने ऐसे हैं जो महामृत्युंजय वाले मंत्र के अंदर हैं। कुछ जी। ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जो सिर्फ गायत्री में होंगे, महामृत्युंजय में नहीं होंगे। हाँ। और कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों के अंदर। हम्म हम्म ऐसे करके एक शरीर संरचना को इमेजिन करा गया होगा। हम्म मैं मेरी बात समझा पाए ना? जी। तो एक मंत्र शरीर बनता है, फिर उस मंत्र शरीर के बनने से उतने ही बीज मंत्र बनने बनने शुरू हो जाते हैं। हम्म और वो बीज मंत्र जैसे जैसे मेरे चक्रास के बीच में जागृत होते हैं, वो एक परपीचुअल एक्शन में आ जाता है। हम्म जब चक्रा जी। लगातार चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, बीज मंत्र बनते जी। जाएंगे, ऊर्जा बनती जाएगी, तो हम्म सूर्य जैसी स्थिति होगी। जी। हम्म सूर्य जैसी स्थिति का मतलब क्या हो गया? सूर्य अपने आप जी। उसके अंदर विस्फोट होते जा रहे हैं, और वो सारे विस्फोट लगातार ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। जी। इनफाइनाइट एनर्जी है। इतनी हम्म इनफाइनाइट है कि वो एनर्जी किसी जगह जाके रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, तो भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। हम्म तो जी। गायत्री महामृत्युंजय को जागृत करने से, गायत्री जो है वो सूर्य की क्रिएटर है। तो जब आप हम्म गायत्री मंत्र को ध्यान करते हो तो आप सूर्य के ऊपर ध्यान को लेके जा सकते हो। और हम्म सूर्य के ध्यान से ही कि सूर्य कैसे बना, गायत्री हम्म मंत्र से आपको हम्म ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चलता है। हम्म तो आप मन में ये ध्यान कर सकते हो, ब्रह्मा जी को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हम्म मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। और जब कभी कोई संकट पृथ्वी पे आए, तो मैं उस ब्रह्मास्त्र को ध्यान करके उस संकट से पृथ्वी को मुक्त कर सकूं। जी। अब ये नहीं कि बराबर वाले ने जो है वो आपके घर में कचरा फेंक दिया तो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र ही चला दूं कि भाई हम्म सब कुछ ही हम्म नष्ट हो जाए तेरा। वो नहीं करना होता है बस। हम्म ऐसे करके प्रक्रियाओं को इन्वोक कराया जाता है। जी। अगर आप उसका मैलिफाइड यूज करेंगे, मतलब मान लीजिए आपने बोला कि आज तो मैं पड़ोसी को ही पहले वो कर दूं, इस ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दूं, तो वो नहीं होगा। हम्म क्योंकि इन बीज मंत्रों के अंदर इंटेलिजेंस है इस बात हम्म को आइडेंटिफाई करने की कि वेदर यू आर केपेबल और नॉट। जी। हम्म इस कारण से इसके अंदर जितना भी छिपा हुआ ज्ञान था वो हम्म आज तक सरवाइव कर रहा है। हम्म वरना वो सरवाइव ही नहीं करता अपने आप। हम्म तो आप कभी भी मिसयूज नहीं कर सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये, हम्म क्योंकि ये क्या नाम था इसका, मेघनाद। हम्म मेघनाद ने जब लक्ष्मण जी का वध करने का प्रयास करा, उस टाइम पर उसने जो है वो पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सबको मंगाया, जी। जागृत करा, आवाहन करा, उसके पास भी सारे थे। हम्म तो जब उसने लक्ष्मण जी के ऊपर चलाने की कोशिश करी तो वो लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र जो है वो लक्ष्मण जी हम्म के अंदर ही विलीन हो गए। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अस्त्र शस्त्र ऐसा थोड़ी है कि आप मिसयूज कर सकते हो। हम्म तो अस्त्र शस्त्र के अंदर ये इंटेलिजेंस है कि वो इस बात को डिसाइड करें कि उसे किसको नष्ट करना है, किसको नहीं। हम्म अगर आप क्रोध में मिसयूज करेंगे तो वह, हम्म अब इसको करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने ये करा और हम्म आपको पता चल गया कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है, उसकी ऊर्जा और उसको जागृत करना, वो सब कुछ मान लीजिए आ गया आपको। तो जी। अब पाकिस्तान ने, चाइना ने, ईरान, इराक ने, किसी भी देश ने हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया, तो आप उस दिन जो है बैठकर ध्यान लगाएंगे और जो आपने ब्रह्मास्त्र को जाना, उससे उस ब्रह्मास्त्र को, उस न्यूक्लियर बॉम्ब को नष्ट कर देंगे। हम्म जानना इसलिए जरूरी है कि आपका रोल प्ले तो केवल रक्षात्मक होना चाहिए। हम्म आपको ब्रह्मास्त्र दिखा के पूरी दुनिया को डराना नहीं है।
उस ब्रह्मास्त्र का इन्वोकेशन करना है। जब आप उसका इन्वोकेशन करेंगे, जब जब कोई व्यक्ति इस देश और दुनिया में इन 115 करोड़ हिंदुओं को या उससे भी ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, तब आप उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। और यही मेरी मन की कल्पना थी। मतलब कोविड के टाइम पे मैंने कहा भाई मैं किसी के घर में जाके कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा, आप अपने घर में खुश रहो, जो मर्जी करो, मैं आपको टोकने नहीं आ रहा। लेकिन आप अपने घर में बम फोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका घर है, तोड़ना है आप तोड़ो। बट आपकी वजह से मेरा घर टूटे, मेरे रिश्तेदार मरे, मेरे अपने जाएं, तो मैं घर में घुस के मारूंगा। और मैं मार ही दूंगा, मतलब मेरे को कभी डर नहीं लगता इन सब चीजों में। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई कि भारत या उसकी पूरी प्रक्रिया के ऊपर दुनिया की किसी भी शक्ति ने न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया, तो ये मैं आपको पक्का बोलता हूं कि मैं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति उस न्यूक्लियर बम को हवा में ही गायब कर सकता है। और अगर नहीं कर सकता तो लानत ही है मेरे इस मंत्र चिकित्सा और पूरे प्रोसेस को पढ़ने के ऊपर। अगर हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो ये जीवन ही निष्फल है। जी। तो प्रक्रियाओं को बहुत सीरियसली परस्यू करना पड़ता है, तब उसका एक बड़ा यूनिक सा पार्ट सामने आता है। हम्म। और जब वो यूनिक पार्ट आता है तो उसको धारण करने से, उसको जागृत करने से सारी जितनी भी दिव्य चीजें हैं वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मन में ध्यान करा कि हमारे देश से जितनी भी गोल्ड माइंस थी वो चली गई। अंग्रेजों ने सारे वो लूट लिए। हमारे देश में जितने भी नीलम, पन्ना, पुखराज इनकी माइंस थी वो भी सारी अंग्रेजों ने लूट ली। तो मन में इच्छा करिए कि माँ मेरे को शक्ति दीजिए, ताकि मैं इस भूमि के अंदर पुनः गोल्ड माइन, सिल्वर माइन, ऐसे करके सारी माइंस जितनी भी थी, जो इनके भंडार थे पहाड़ों के रूप में, वो पुनः जागृत हो जाए। ये नेशनल हाईवे और ये सब बनाने के चक्कर में लाखों पेड़ काट दिए गए। मेरे पास ये पावर हो कि मैं किसी भी बीज को अभिमंत्रित करूं आपके गायत्री महामृत्युंजय मंत्र से और उसको बो हम्म। दूं, तो जो 100 साल की ग्रोथ है वो 5 साल 10 साल में ही आ जाए। आप कर सकते हैं ना कोई भी चीज। तो डिवाइन इच्छाओं को इन्वोक करिए अपने भीतर। फालतू की चीजों में पड़ने का मतलब ही नहीं। तुमने पेड़ हम्म। काट दिए, चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया, बोले हाँ जी, अब मैं सड़क के किनारे बीच में कहीं भी वो बीज जो है उनको अभिमंत्रित करिए और उनको बोना शुरू कर दीजिए। और फिर उनकी ग्रोथ देखिए, उसमें खाद पानी डालिए और देखिए कि उनका पौधा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। फिर जब आप वो प्लांटेशन करेंगे तो वो हम्म। प्लांटेशन बहुत फिनोमिनल ग्रोथ लेगा। हम्म। तो चीजें सारी डुएबल है। हम्म। उसको चमत्कार मानकर उसकी साइंस आप छोड़ देते हैं, आप उसके चमत्कार को धारण कीजिए कि मुझे इस चमत्कार की साइंस को जानना है। साइंस पता चल जाएगी। हम्म। बट हम्म। योर इंटेलिजेंस शुड बी एबल टू हैव अ डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। आप दो चीजों में भेद कर सके। हम्म। जी। जब वो भेद करना आ जाएगा तो उसके भीतर की साइंस भी पता चल जाएगी। मेरा पक्ष कहने का सिर्फ इतना सा है। जी। ठीक है जी। जी। अब कोई क्वेश्चन वगैरह? सर मतलब यस्टरडे जो मैं मतलब पूछ रही थी कि हाउ द ब्रीथ चेंज टू, मतलब प्राण में कैसे कन्वर्ट होता है, तो मतलब इसका जवाब ऐसे ही मतलब मोटा मोटा हो सकता है कि गायत्री जो है सांस का पैटर्न है और वो प्राण में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब मृत्युंजय, राइट? एब्सोल्युटली।
जी। कुछ चीजें ऑब्जर्व करने से ही पता चलती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि। हम्म। उसको ऑब्जर्व करिए, अपने भीतर ऑब्जर्व करिए। आरती ने तीन चार बेसिक पैटर्न्स की बात करी थी ना। सांस लेनी है नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। पहले हम्म। आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, क्या वो नाभि तक जा भी रही है या नहीं जा रही। हम्म। फिर एफर्ट करिए, एफर्ट करके उसे नाभि तक लेकर जाइए, फिर नाक तक वापस लाइए। एफर्ट हो गया। हम्म। दोनों सिचुएशन को कंपेयर करिए हम्म। और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। अब जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो टंग टू जी। पैलेट करना है, हम्म। और वो जो रिदम चल रही है उस हम्म। रिदम को देखकर आपने अपने भीतर हम्म। उस सिम्फनी को ऑब्जर्व करना है कि जब मेरी सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक जा रही है, मेरी टंग हम्म। पैलेट से कनेक्टेड है, और मैं हम्म। बीज मंत्रों का ध्यान कर रही हूँ, तो हम्म। क्या मेरे भीतर मुझे मेरे चक्रास पता चल रहे हैं। तो ऐसे करके आप एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे ना। जी। भाई मैंने 12 वर्ष रिसर्च करी, तो मुझे थ्योरी का पार्ट पता चला, क्योंकि मैं थ्योरी ही टारगेट कर रहा हूँ। अब जी। करेक्ट थ्योरी और करेक्ट बीज मंत्र और मंत्र पता चल गया, आप हम्म। अपने भीतर उसको जागृत करिए। उस गायत्री हम्म। मंत्र को 9 बार लिखिए बस, और 9 बार लिख हम्म। के उसकी ऊर्जा से अपने आप को जागृत करिए। हम्म। लगातार वो प्रक्रिया करते जाइए और उसको बोलिए कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे शरीर के भीतर 12 वर्ष तक विदाउट ब्रेक रहे। हम्म। सिर्फ जी। 9 बार लिख के रोज छोड़ दीजिए। हाँ। धीरे धीरे वो 12 वर्षों में हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी कि कल सुबह ही सब कुछ ना हो। ना। ये ईश्वर डिसाइड करता है कि मुझे कब किसके भीतर प्रकट होना है। हम्म। जी। डिसीजन मेकिंग उसका ही रहेगा। आप हाँ। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है हाँ। कल ही वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है टाइम ले। हम्म। स्पेसिफिकली जो एक्लिप्स पीरियड है हाँ। उसके अंदर उस पूरे पार्ट को जागृत करने से फिनोमिनल एनर्जीज जनरेट होती हैं। हम्म। तो हम अब की बार जब वो करेंगे तो हम्म। गायत्री मंत्र का मेडिटेशन कर लेंगे। जी। अभी एक्लिप्स आ ही रहा है ना 29 तारीख को, हम्म। तो फिर 29 तारीख को कर नवरात्रि लेंगे। करते हैं। हाँ। नवरात्रि में कर सकते हैं। हाँ, उसका मेडिटेशन क्लास तो होगा। हाँ तो नवरात्रि का तो रहेगा ही मेडिटेशन का पार्ट, हम्म। तो इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोसेस को नवरात्रि या इवेंट मानकर छोड़िएगा मत, रोज हम्म। करिएगा। हम्म। तो जब आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे, और 12 वर्ष की अपने अंदर पेशेंस रखिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे हम्म। हम्म। कि मुझे आज ही देखना है। मतलब आपको जब मन करे तब आप आ जाना। मेरे को तो सिर्फ यही आप आशीर्वाद दो कि मैं 12 वर्ष तक विदाउट ब्रेक इसको रोज करूं। जी। यही विश करना चाहिए, मैं समझता हूं। हम्म। क्योंकि जल्दबाजी, जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। आप श्रीम लिख रही हैं, श्रीम के हम्म। अलावा कोई और चीज नहीं करनी। मतलब श्रीम 3000 बार लिखने के अभ्यास को जागृत करना है, वो हम्म। जितना भी बार हो पाए, दैट डजेंट मैटर। हम्म। जब 1.25 लाख हो गया तो वो शीट्स उठाइए और घर के हम्म। पूर्व दिशा में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हो गया दक्षिण में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हो गया पश्चिम में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हो गया उत्तर में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हम्म। हो गया साउथ ईस्ट में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हो गया साउथ वेस्ट में रख दीजिए। फिर 1.25 लाख हो गया आपका इसमें नॉर्थ वेस्ट में। फिर 1.25 लाख हो गया नॉर्थ ईस्ट में। जो लास्ट वन इज द सेंटर। लास्ट वाली नहीं, फर्स्ट वाली, ओ सेकंड वाली जो है वो सेंटर में लगा दीजिएगा, चाहे फिफ्थ वाली सेंटर में लगा दीजिएगा। जी। सेंटर सबसे पहले इन्वोक होना चाहिए, तो वो सबको इन्वोक करता चला जाता है। तो फिफ्थ, हाँ तो फिफ्थ वाला लगा सकते हैं। फिफ्थ वाला जो होगा उसको सेंटर में लगा दीजिएगा। हम्म। जी। पहले वाला ईस्ट में लगा दीजिएगा, दूसरे वाला चाहे सेंटर में लगा दीजिएगा। जी। सेंटर ठीक है। बहुत पावरफुल होता है। सेंटर को मतलब नाभि को, नाभि का हम्म। भी रोल डे टू डे में पता नहीं चलता, बट जी। नाभि बहुत पावरफुल होती है। हम्म। तो नाभि जी। का इन्वोकेशन जो है वो बहुत अच्छे हम्म। रिजल्ट्स देता है। जी।
ठीक है जी। जी, नाभि में प्राण का उत्पत्ति हो रहा होता है। नाभि ही प्राणों की उत्पत्ति का स्थान है। ब्रह्मा जी का स्थान जो है वो नाभि हाँ माना गया है। हाँ हाँ। ब्रह्मा जी का स्थान जो है वो नाभि माना गया है। तो महामृत्युंजय जो करते हैं मतलब प्राण, हाँ वही तो। हाँ जी। देखिए ये ठीक है। गूढ़ साइंस है, मतलब इसमें अजम्पशन सिस्टम से नहीं पता चलेगा, उसको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। हाँ। यस और नो वो खुद बता देगा। जी। हमारे यहाँ जो टेक्स्ट डिपिक्शन है उसमें हम्म ब्रह्मा जी नाड़ी के मतलब नाभि के तौर पे माना गया, हम्म विष्णु लक्ष्मी हार्ट के तौर पे माना गया। हम्म बट मतलब थ्योरीज में जब मैं उसे प्रैक्टिस कर रहा था तो वो थोड़े फर्क निकला, वो सेम नहीं निकला। हम्म वो सेम नहीं निकला। अब की नवरात्रि में हमने करा ही था ना, वो विष्णु के जो अवतार थे जी उनको लास्ट जी। नवरात्रि में एक एक चक्र में कौन कौन से जी अवतार को डाला है। सो वो 9 अवतार को 9 लक्ष्मियों के साथ में अपने शरीर के भीतर ही डाला ना। जी। तो नवरात्रि में तो कोशिश वो विष्णु लक्ष्मी की करेंगे, गायत्री वाला नहीं करेंगे। बिकॉज मेरा ठीक है। प्रयास ये है कि हम लगातार जब एक देवी देवता को जागृत हाँ करते कर हैं रहे थे हाँ। तो अभी 2027 तक भारत का समय ऐसा है कि इसमें बहुत सारी लक्ष्मी जागृत होने की कैपेबिलिटी है। और ये मैं हम्म, लगातार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी हम एफर्ट करेंगे लक्ष्मी जी के मंदिर बनाने में और उसके तौर पे, उतना जी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जागेगा। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जगाना बहुत जरूरी है, एक बार वो जाग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। जी ठीक है जी। जी।